नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों। आप लोग जानते हैं हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और उनके एक एक श्लोक की गहराई से व्याख्या कर रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान कहना क्या चाहते हैं। तो इस समय जो श्लोक चल रहे हैं, इसमें श्री कृष्ण भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को कि मुझे कौन भक्त प्रिय लगता है, जिसके कैसे कर्म हो कि वो मुझे प्रिय लगे। तो ये श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 12 का श्लोक 18। तो श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में देखिए क्या कह रहे हैं। कहते हैं, समय शत्रु च मित्र च तथा मानापमान्यो। कहते हैं कि जो शत्रु और मित्र में समान हो और मान अपमान के समय भी समान हो, मतलब उसे मान अपमान सब बराबर लगे, किसी में ना दुखी होगा ना सुखी होगा। शीतोष्ण सुख दुखेषु समय संविवर्जित। कहते हैं जो शत्रु मित्र और मन अपने मान अपमान में सम हो, एक समान हो, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम हो और आसक्ति से रहित हो। आसक्ति से रहित मतलब उसको किसी चीज़ की माया मोह नहीं होनी चाहिए। जो माया मोह में बंधा रहता है वो भगवान को अच्छे नहीं। इतनी पूरी गीता का उपदेश भगवान ने इसीलिए तो कर दिए। अर्जुन जब अपनी शत्रु सेना में अपने भाई बंधु चाचा ताऊ कृपाचार्य द्रोणाचार्य मित्र दोस्त रिश्तेदार साले ससुर वगैरह सबको देखता है तो क्या होता है, माया में पड़ जाता है। इस माया को दूर करने श्री कृष्ण भगवान ने यह श्रीमद् भगवत गीता का रचा, इसके उपदेश दिए। तो भाई माया तो सबसे बड़ी चीज़ है। इस माया के चक्कर में नहीं कहना माया मिली न राम, माया में दोनों गैर, माया मिली न राम। माया के चक्कर में भगवान का भजन छोड़ के आदमी दिन रात पैसे कमाने में लगा रहता है, उसको ना माया मिलती, ना तो धन मिलता ना भगवान मिलते। इससे अच्छा छोड़ के शुरू से ही माया का त्याग करके भगवान में अपना ध्यान लगाएं तो आदमी सुखी हो जाए। और ऊपर कहते हैं कि जो मित्र और शत्रु में कोई भेद नहीं करता, जैसा व्यवहार मित्र के साथ करता है वैसा ही शत्रु के साथ करता है, वह दोनों के साथ समान व्यवहार करता है, वो श्री कृष्ण भगवान को प्रिय है। और तो और जो मान अपमान के समय भी एक समान रहे। ये नहीं कि कहीं इज्जत मिली, मान प्रतिष्ठा मिला, बड़ी कुर्सी मिल गई, हमारे अध्यक्ष बन गए, फलाना बन गए तो हम हर्षित हो रहे हैं। भगवान को ज़्यादा हर्षित होने वाला मनुष्य ठीक नहीं लगता। और मान पर कहीं किसी ने कुछ अपमान कह दिया, कुछ उसके मन के विपरीत कह दी तो उसमें बहुत दुखी हो गया। तो भगवान को वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता जो हमेशा सुख में बहुत सुखी हो जाए और दुख में दुख हो जाए ना। समान रहो, सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा समान रहना चाहिए। मान में अपमान में, सुख में दुख में, मित्र में शत्रु में, सब में बराबर की ही भावना अपने मन में रखनी चाहिए। फिर कहते हैं कि सर्दी गर्मी में भी समान रहो। देखो हम लोग क्या करते हैं, सर्दी होती है तो रूम हीटर का प्रयोग करेंगे, बहुत गर्म गर्म कपड़े पहनेंगे और हमें जैसे कितनी ठंड लग रही है। और जो नागा लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, वे बेचारे साड़ा क्या पहनते हैं सर्दी में भी वो ऐसे ही रहते हैं, नंगे भभूत लपेट के। और गर्मी होती है तो भी ऐसे ही रहते हैं। और जो सांसारिक आदमी है वे क्या करते हैं, जब गर्मी आएगी तो कहीं कूलर, कहीं एसी, मतलब कहीं पंखा, दिन रात गर्मी को दूर करने के उपाय करेंगे। नागा लोग कुछ करते हैं बेचारे, कुछ नहीं करते। वे तो हमेशा एक जैसे रहते हैं, दिगंबरी मतलब कोई कपड़ा नहीं पहनते। जिनके दिगंबर दिशाएं ही, जिनके अंबर वस्त्र हैं, दिगंबरी होते हैं। तो वे भी एक साधु था, एकदम नंगटे रहता था। तो वह कहता, उससे एक आदमी ने पूछा कि आपको ठंड नहीं लगती? तो उसने कहा देखो आप कपड़े कुछ कर लो लेकिन आंखें तो खुली रहती हैं, आंखों को क्या ठंड लगती है? तो जब उनका चोला ही नंगा हो गया तो उन्हें फिर क्या ठंड लगनी। तो इसी तरह से जो साधु सज्जन लोग हैं वे सर्दी गर्मी में, सुख दुख में हमेशा अमान अपमान में एक समान रहते हैं। हम लोगों को भी एक समान रहेंगे तो कोई दुख महसूस नहीं होगा। और फिर कहते हैं कि वह
किसी तरह की आसक्ति नहीं रहती उनको, जो भगवान के भक्त है उन्हें किसी चीज़ से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, किसी से माया नहीं रखनी। सब माया के बंधन बेकार हैं। मनुष्य निर्विकार रहे, किसी से कोई लगाव ना रखे। दुख कब होता है, अपमान कब महसूस होता है, जब हमारा कोई अपना आदमी हमें कुछ कटु शब्द बोल दे तो हमें क्या होता है, अपमान महसूस होता है। और फिर दुख कब होता है, जिससे हम बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं, वह हमें कुछ बोल दे, हमें छोड़ के चला जाए तो क्या होता है, हमें दुख होता है कि नहीं। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान को जो प्रिय है वैसा ही आचरण करो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।